किसी एक्टर से मिलके अगर कैरी मिनाटी जैसा बंदा भी नर्वस हो जाए तो यानी उसमें कुछ तो बात होगी। मिशन इम्पॉसिबल का पहला पार्ट 1996 में आया था और 27 साल बाद सन 2023 में इसका 7वां पार्ट आ रहा है। हम अपने खुशियों भरे बचपन से फ्रस्ट्रेटेड जवानी में पहुंच चुके हैं, लेकिन मजाल है कि टॉम क्रूज की पर्सनैलिटी पे थोड़ी भी खरोच आई हो। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो टॉम क्रूज की मूवीज और उनकी पर्सनैलिटी का फैन ना हो। एक सीन ऐसा है जिसे वो अपनी हर मूवी में करते हैं। क्या आपको पता है वो सीन कौन सा है? एक ऐसा देश जहां पे टॉम क्रूज डे मनाया जाता है। इतिहास की 2 सबसे जबरदस्त मूवी जिसे आपने एक से ज्यादा बार डेफिनेटली देखी होगी, लेकिन उन्हीं दोनों मूवियों को टॉम क्रूज ने रिजेक्ट कर दिया था। टॉम क्रूज की मर्जी के बिना उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, लेकिन एक इंसान ऐसा भी है जिसने टॉम क्रूज को हर दिन बुरी तरह मारा है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टॉम क्रूज के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको डेफिनेटली नहीं पता होंगे। योद्धा के लिए आया एक संदेशा, तूफान का है अंदेशा। योद्धा का है ये पैगाम, मैं ही हूँ वो तूफान। इस समय टॉम क्रूज दुनिया के टॉप एक्टर्स में से एक हैं, लेकिन वहीं अगर इनके बचपन की बात की जाए तो वो काफी दर्द भरी रही है। टॉम क्रूज के स्कूल में दूसरे बच्चे उनको बुली किया करते थे। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जब दूसरे बच्चे उनको बुली और मारा नहीं करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब स्कूल से छुट्टी हो जाती थी तो उन्हें राहत मिलती थी, क्योंकि जब वो स्कूल से घर पहुंचते थे तब भी उनके साथ वही होता था जो पूरे दिन वो स्कूल में सह के आए थे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जब मेरे पिता ने मुझ पे हाथ ना उठाया हो। उनके पिता उनको हर दिन मेंटली टॉर्चर और बुरी तरह मारा करते थे, और ये चीज टॉम क्रूज की लाइफ में तब तक चलती रही जब तक कि उनकी माँ उनके पिता से अलग नहीं हो गई। अलग होने के बाद उन्हें अपने पिता के टॉर्चर से राहत तो मिली, लेकिन उन्हें दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि वो पहले के मुकाबले अब छोटे घर में रहते थे और कई बार उन्हें और उनकी माँ को पैसों की वजह से परेशानियां हुआ करती थी, जिसके लिए टॉम क्रूज ने कई छोटी छोटी जगहों पे एज ए पार्ट टाइम जॉब किया। टॉम क्रूज के एक्टर बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल उन्हें स्टार्टिंग में एक्टिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं था। उन्हें पसंद था तो सिर्फ रेसलिंग करना। अपने हाई स्कूल के टाइम वो ज्यादातर रेसलिंग किया करते थे। मेरे ख्याल से वो अपने पास्ट लाइफ में इतनी ज्यादा बुली हुए थे कि रेसलिंग के जरिए वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। लेकिन एक दिन एक मैच के दौरान उनके पांव में इंजरी हो गई। इसके बाद वो कई दिनों तक किसी भी मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपना टाइम वो कहीं और यूज करें, और यही चीज सोच के वो पहली बार वो अपने हाई स्कूल के एक ड्रामा के ऑडिशन के लिए गए। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उन्हें एक्टिंग करना पसंद आने लगा। टॉम क्रूज अपनी हर मूवी में अपना भागने वाला सीन जरूर रखते हैं, और मुझे तो इनके भागने वाले सीन को देख के काफी सेटिस्फेक्शन मिलती है, और शायद टॉम क्रूज को भी ये चीज करना बहुत पसंद है। तभी वो अपनी पहली मूवी से लेके आज तक की जितनी भी मूवीज हैं वो अपनी हर मूवी में ये सीन जरूर करते हैं, और शायद इसीलिए टॉम क्रूज ने अपने इंस्टाग्राम बायो में ये लिख रखा है। बट इन सीनों में क्या आपने एक चीज कभी भी रियलाइज की है कि टॉम क्रूज जब भी भागते हैं वो अकेला ही भागते हैं, ना ही उनके साथ कोई दूसरा एक्टर होता है और ना ही कोई विलन। टॉम क्रूज फिल्मों के हीरो तो हैं ही, लेकिन साथ में वो एक रियल लाइफ हीरो भी हैं। सन 1988 में वो अपनी गाड़ी में अपने बॉडीगार्ड के साथ जा रहे थे और तभी उन्होंने अपनी पड़ोसी की आवाज सुनी, और ये सुन के तुरंत वो अपनी गाड़ी से निकले और उन्होंने देखा कि एक चोर उनके पड़ोसी के घर से भाग रहा है। उन्होंने तुरंत अपने बॉडीगार्ड के साथ उस चोर का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। बाद में पता चला कि वो चोर उस औरत के घर से तकरीबन $1.5 लाख के सोना चुरा के भाग रहा था। इसके साथ ही एक बार 23 साल की ब्राजीलियन एक्ट्रेस का एक्सीडेंट हो जाता है, और इंश्योरेंस ना होने की वजह से उस एक्ट्रेस को बिल देने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। और जब ये बात टॉम क्रूज को पता लगी तब उन्होंने $7,000 का बिल भर दिया। कोविड के दौरान जब मूवी के क्रू को इटली से यूनाइटेड किंगडम शिफ्ट करना था तो टॉम क्रूज चाहते थे कि सेफ्टी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए, इसलिए इन्होंने 400 लोगों के क्रू के लिए एक शिप का भी अरेंज किया, और इसका जितना भी खर्चा आया, जो कि था तकरीबन 4 करोड़ रुपए, वो टॉम क्रूज ने ही दिया। टॉम क्रूज की अगर मैरिड लाइफ की बात की जाए तो काफी इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस सामने आते हैं। जैसे कि टॉम क्रूज ने टोटल 3 शादियां की हैं, और उनकी हर वाइफ का एज का डिफरेंस एक दूसरे से 11 साल का है।
जहां उनकी पहली वाइफ का जन्म हुआ 1957, सेकेंड का 1968 और थर्ड का 1979। जैसा कि आप देख रहे हो, इन तीनों के बीच में 11 साल का डिफरेंस है। और इसके साथ ही एक और कोइंसिडेंस सामने आया। एट दी एंड टॉम क्रूज का तीनों से ही डाइवोर्स हो गया और जिस टाइम तीनों ने टॉम क्रूज को डाइवोर्स दिया था, तीनों की ही उम्र 34 साल की थी। वैसे तो टॉम क्रूज की सारी मूवियां जबरदस्त है, लेकिन अगर टॉम क्रूज की खुद की फेवरेट मूवी की बात करें तो वो है वैनिला स्काई, और आप लोगों की शायद मिशन इम्पॉसिबल में से एक होगी। बट अगर मैं अपनी फेवरेट बताऊं तो मेरी वैलकरी सबसे ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 के साथ सच्ची कहानी पे भी बेस्ड है। टॉम क्रूज को मूवी में अपने बाइक, कार और प्लेन चलाते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन रियल में भी इनके पास प्लेन का लाइसेंस है। वैसे तो दुनिया भर में टॉम क्रूज की फैन फॉलोइंग बहुत ही तगड़ी है, लेकिन जापान ऐसा देश है जहां पे टॉम क्रूज डे मनाया जाता है और उस दिन लोगों की छुट्टियां भी होती हैं। कियानू रीव्स की मैट्रिक्स और रॉबर्ट डॉनी जूनियर की आयरन मैन सभी ने देखी होगी, और मेरे ख्याल से एक से ज्यादा बार। ये दोनों मूवियां कितनी बड़ी हिट रही हैं हम सब जानते ही हैं, लेकिन शायद ही ये बात आपको पता हो कि इन दोनों के मूवी के डायरेक्टर की पहली पसंद टॉम क्रूज थे, लेकिन किसी रीजन की वजह से टॉम क्रूज ने इन दोनों ही मूवियों को रिजेक्ट कर दिया। सो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है? अगर इन दोनों मूवियों में टॉम क्रूज होते तो आप लोगों को कैसा लगता? सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।